हेलो बच्चों, क्या हाल? सब ठीक ठाक? बहुत अच्छा। तो गया गाइडेंस प्रोग्राम में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्रैश कोर्स एक वीडियो में बतलाया है, जिसमें हम बहुत कुछ बातें आप लोगों को बतला चुके हैं। नेक्स्ट रिमेनिंग बात को हम आज कंप्लीट कर लेंगे। रिमेनिंग जो टॉपिक्स वगैरह उसको आज हम कवर करते हैं, ठीक है। तो मेरा नाम है आशुतोष कुमार प्रसाद और हम टेकारी कमालपुर सहदेव हाई स्कूल टेकारी कमालपुर के टीचर हैं। चले हम आगे देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कौन कौन सी बातें हैं, रिमेनिंग टॉपिक्स क्या क्या है उसे हम लोग देख लिया जाए। तो फर्स्ट टॉपिक है बच्चा सेल नोटेशन। सेल नोटेशन आप लोगों को हम पिछले क्लास में गैल्वेनिक सेल के विषय में बतलाए थे, जिसमें हम एनोड हाफ सेल कैथोड हाफ सेल के विषय में बताया था। दोनों को मिलाकर के फुल सेल बनता है, उसको भी हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट है सेल नोटेशंस। सेल नोटेशंस को जरा हम लोग देख लेते हैं। ऐसे जरा देख लो बच्चा, मान लिया जाए कि ए जो है ZnCu सेल है, ZnCu का सेल है। तो जब ZnCu का सेल है तो हम आप लोग को बतलाए थे ए जिंक हाफ सेल है, एक इसका है कॉपर हाफ सेल, कॉपर हाफ सेल है। इसमें जिंक का रॉड है, इसमें किसका रॉड है? कॉपर का रॉड है। और इसकी कंसंट्रेशन मान लिया जाए कुछ है, मान लिया जाए 1m है, इसका भी कंसंट्रेशन 1m है। तो इसको हम लोग इतना लंबा बनाने से अच्छा एक शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। जो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं उसको हम लोग कहते हैं सेल नोटेशन। तो सेल नोटेशन इसका कैसे हो गया, किस ढंग से लिखेंगे? तो कहा जाता है इस ढंग से आप लिखिए। पहले लिखिए एनोड का, लिखिए फर्स्ट में इधर एनोड का लिखिए, फिर यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज को लिखिए, सॉल्ट ब्रिज को ऐसे हम लोग दिखलाएंगे, और फिर हम लोग कैथोड का लिखिए। एनोड में ऐसे लिखना है मेटल, ठीक है, मेटल सॉलिड फॉर्म, और इसका जो कैटायन है उसको लिखना है +N। जो एक्वस फेज में चला जाएगा उसको लिखना है। उसके बाद फिर हम लोग सॉल्ट ब्रिज को लिखेंगे, और यहाँ पे हम लोग कंसंट्रेशन को लिखेंगे, कंसंट्रेशन, ठीक है। और इस तरफ में हम लोग फिर इसका कैथोड का लिखेंगे, कैथोड का कैटायंस को लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे M+N, और कौन सी फेज में? एक्वस। और इसकी कंसंट्रेशन को हम लोग लिखेंगे, जितना कंसंट्रेशन इसका होगा उसको लिखेंगे, और फिर इसका सॉलिड फॉर्म लिखेंगे। ये जो है सेल नोटेशन का फॉर्म। तो जिंक और कॉपर हाफ सेल का सेल नोटेशन यदि हम लोग को लिखने के लिए कोई कह देगा तो कैसे लिखेंगे बच्चा लोग? कैसे लिखेंगे? Zn solid oblique Zn+2 because zinc get converted into +2 cationic form. Aqua, what is the concentration? Let the concentration of zinc is in austere form, that is 1m. This is 1m concentration. Salt bridge. फिर Cu+2 और इसकी कंसेंट्रेशंस को हम लोगों ने लिख दिया, क्लियर, ऑब्लिक, और फिर इसके सॉलिड फॉर्म को लिख दिया। ये मेरा हो गया सेल नोटेशन ZnCu सेल्स का। उसी प्रकार से यदि हम लोग बच्चा यहाँ पे देखें CuAg सेल, यदि हम लोग कह दें, मान लो इसका 2m है, इसका 5m है, तो हम लोग कैसे दिखलाएंगे बच्चा लोग? दिखलाएंगे Cu कैसे? Cu सॉलिड ऑब्लिक Cu+2 एक्वा, व्हाट इज कंसंट्रेशन? 2m सॉलिड ब्रिज Ag प्लस कंसंट्रेशन 5m 5 मोलर ऑब्लिक Ag सॉलिड, दिस इज इन एक्वा फॉर्म। ऐसे हम लोग लिख देंगे। तो ये सेल नोटेशंस का हो गया। अच्छा, ऐसे कह देगा तो SHE है इधर, और इधर Cu सेल है, SHE या Cu सेल है, तो हम लोग कैसे कर देंगे? तो SHE में आप लोग जानते हो प्लैटिनम की वायर होती है, प्लैटिनम लिखेंगे। कौन सी गैस पास किया जाता है? हाइड्रोजन गैस। इसका आयोनिक फॉर्म कितना है? H+, और इसकी कंसंट्रेशन बेसिकली SHE है, इट मीन्स इसका कंसंट्रेशन कितना होगा? 1m। सॉलिड ब्रिज हम लोग लिखेंगे, कॉपर का फिर उसी ढंग से लिख देंगे Cu+2 एक्वा 1m, या जो भी हो 1m, आई हैव रिटन नो 1m ऑब्लिक Cu सॉलिड। दिस इज सेल नोटेशंस। हम लोग इस प्रकार से सेल को नोटेट करेंगे, क्लियर है बच्चा? अब जरा देखिए एक क्वेश्चन से जरा देखिए। क्वेश्चन है कैलकुलेट λm एंड λeq इन इनफाइनाइट।
of MgSO4 solutions. It is a strong salt. MgSO4 solutions in which have kappa value K. Kappa value is 5 ohm minus 1 centimeter square mole minus 1. That is the kappa value for 0.25 m molar concentrations. This is. तो हम लोग इसको देखें, हम लोग मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशंस और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे हम लोग को फाइंड करना है MgSO4 का। तो हम लोग जानते हैं बच्चा लैम्डा m इज इक्वल टू, हमने बतला रखा था कप्पा इंटू 1000 बाई मोलारिटी। बच्चा आप लोग जान रहे हो इसको कप्पा की वैल्यू कितना दे रखा है, हियर आई हैव गिवन 5 इंटू 1000, मोलर कंसेंट्रेशन 0.25। इस प्रकार से हम लोग किसका वैल्यू निकाल लेंगे, लैम्डा m का वैल्यू निकाल लेंगे। कप्पा यूनिट गलत है, 1/m मीन्स पर ओम सेंटीमीटर -1, साइमन सेंटीमीटर -1। दिस इज। अब हम लोगों को क्या चीज़ के वैल्यू फाइंड करना है, लैम्डा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे। तो बच्चा हम पिछले क्लासेस में बतलाए थे, एक बार देख लेते हैं। लैम्डा m इनफाइनाइट बाई लैम्डा eq इनफाइनाइट इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाई मोलारिटी, कप्पा इंटू 1000 बाई नॉर्मलिटी। दिस इज गेट कैंसल। लैम्डा m here, लैम्डा m इनफाइनाइट बाई लैम्डा m इनफाइनाइट, मोलर कंडक्टिविटी एक इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू 1/m oblique 1/n. We can also write here n by m. It means lambda m infinite dilutions, lambda m infinite equivalent is equal to normality by molarity. बच्चा हम लोग इसको देख ले, नॉर्मलिटी गिवन वेट बाई इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 बाई वॉल्यूम। I am writing here given weight by formula weight into 1000 by volume. All get cancelled. Okay. This one. क्या मेरा आ गया 1 by equivalent weight by 1 by formula weight. क्लियर है बच्चा? हम लोग ऊपर जब देख लेते हैं, ऊपर आप लोग क्वेश्चंस लिख लिए होंगे। हम लोग लिखे लैम्डा m इनफाइनाइट बाई लैम्डा eq मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस बाई इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस इज इक्वल टू फॉर्मूला वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। क्लियर? या मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशंस बाई इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशंस इज इक्वल टू फॉर्मूला वेट बाई वैलेंसी। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, आप लोग जानते होंगे, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू फॉर्मूला वेट बाई वैलेंसी। दिस इज। अब हम लोगों को क्या आ जाएगा बच्चा लोग, लैम्डा m इनफाइनाइट बाई लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू फॉर्मूला वेट कैंसिल, न्यू वैलेंसी, या हम लोग लैम्डा m इनफाइनाइट इज इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा eq। आप लोग इसको इम्प्रूव कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो अब हम लोग देखें MgSO4 न्यू 2। हम लोग के पास 4 क्वेश्चंस के लिए क्या हो गया, लैम्डा m इनफाइनाइट इज इक्वल टू लैम्डा m इनफाइनाइट कितना हो गया, लैम्डा eq इनफाइनाइट इज इक्वल टू लैम्डा m इनफाइनाइट बाई वैलेंसी। आप लोगों का यहाँ पे आया था इस सॉल्यूशंस का
5 इंटू 1000 बाई 0.25 बाई वैलेंसी। वैलेंसी कितना हो गया बच्चा 2। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग कितना रख देंगे 2। इस प्रकार से हम लोग इसको क्या कर लेंगे कैलकुलेट कर। तो हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेंगे। बाय द वे पूछ देगा व्हाट इज रिलेशंस बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे रिलेशंस है, उससे हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे इस क्वेश्चन को। क्लियर है? क्लियर, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जरा देखिएगा इसमें क्या है। तो एक हाफ सेल है, जैसे हम लोग देखे थे, मान लिया जाए एक जिंक का हाफ सेल है, तो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग देखें तो हम लोगों के पास आया -0.76 वोल्ट। ये जो आया वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे आया। स्टैंडर्ड कंडीशंस मतलब टेम्परेचर मस्ट बी 298 केल्विन, इट मीन्स 25 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेशर मस्ट बी 1 atm, चलो भाई ठीक है। कंसंट्रेशन मस्ट बी 1 m कंसंट्रेशन, ऐसा आ गया। अब लोगों का कहना है कि ये मेरा तो फिक्स वैल्यू है, जिंक हाफ सेल का इतना वैल्यू आया तो इतने कंडीशंस पे आए। अधिकांश जो भी लेबोरेटरी प्रोसेस होती है ना वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रही है, लेकिन वहाँ पे कोई कंसंट्रेशंस 2m पे आ रहा है, 0.25 पे आ रहा है, कोई 3m पे आ रहा है। डिफरेंट इसका क्या होता है कंसंट्रेशंस होता है। तो जब डिफरेंट कंसंट्रेशन होगा तब इसका क्या वैल्यू होगा, तब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की वैल्यू कितनी होगी। तो इसी के लिए नर्स नाम के साइंटिस्ट ने बोले कि भाई ये तो आया कंपेयर करके, SHE से कंपेयर करके, अब हम लोग किसी भी कंसंट्रेशंस पे निकालना चाहेंगे तो उसका पता कैसे चलेगा, कैसे निकालेंगे। तो नर्स नाम के साइंटिस्ट ने अपना एक इक्वेशंस दिया है, क्या चीज़ के लिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए। डिजायर कंसंट्रेशन, डिजायर टेम्परेचर, डिजायर प्रेशर पे अपनी इच्छा के अनुसार जितना भी हो उस पर हम लोग कैलकुलेट करें। तो एक इक्वेशंस दिया जिसको कहते हैं हम लोग नर्स इक्वेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेशंस किसके आधार पे होगा, नर्स इक्वेशंस। डिटर्मिनेशंस इज अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार, नर्स्ट इक्वेशंस। अब नर्स्ट इक्वेशंस क्या है, तो इक्वेशन इज, जरा देखो, कोई भी हाफ सेल का रिडक्शंस के आधार पे इसका वैल्यू दिया गया। रिडक्शंस के आधार पे एज फॉर एग्जांपल m + n + ne बन गया m सॉलिड। दिस इज reductions. N is number of electrons, where N plus is indicate number of loss of electron takes place from that very metals. और ऐसे m सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। रिडक्शन इक्वेशंस है, उन्होंने बोला कि हम एक रिडक्शन इक्वेशंस दे देते हैं, उसी के आधार पे हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या दिया उन्होंने, तो बोला कि आप EMF निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, EMF नहीं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं हाफ सेल का, तो ये होगा E0 माइनस RT/NF ln, RT/NF ln इधर m सॉलिड ऑब्लिग m + n मोलर कंसंट्रेशन, ऐसे करके उन्होंने दिया। तो इन्होंने फाइनल दिया, इसको जब हम लोग आगे चल करके देखते हैं तो एक्चुअल में रहता है -RT/NF ln प्रोडक्ट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसको लिखो या नहीं लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे हम लोग इसको और इसी के आधार पर हम लोग दिखला देंगे। तो अब हम लोग इसको ln को लॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर जाते हैं। तो ln इज x = बेस 10 के लिए 2.303 log x, ऐसा देखे होंगे आप लोग। तो इसको हम लोग लिखे E सन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी हाफ सेल इज इक्वल टू, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी हाफ सेल इज इक्वल टू E0। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो SHE से कंपेयर करके आया है वो माइनस RT/NF इंटू 2.303 log x मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ सॉलिड, मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ आयोनिक स्टेट।
ऐसा उन्होंने बोला। अब हम लोग इसका वैल्यू रखते हैं, पुटिंग वैल्यू हम लोग सारे का सारा हम लोग ऐसा ही फॉर्म में रख देंगे। E इज इक्वल टू होगा E0 माइनस 8.31। आप लोग जानते होंगे टेम्परेचर, जो अधिकांश टेम्परेचर जो लैब का होता है 298 केल्विन का रखा जाता है। n नंबर ऑफ लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो डिपेंड्स करेगा कौन सा मेटल वगैरह लिए। F96500 कूलम होता है इंटू 2.303 log m मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल सॉलिड बाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयोनिक फॉर्म। दिस बच्चा आप लोग जानते हो कि क्रॉस कोर्स हम पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे। 0.059 बाई n इज द वैल्यू लॉग, आप इसको लिख दोगे m सॉलिड बाई m प्लस n। तो दिस इज एन इक्वेशंस थ्रू विच वी कैन डिटरमाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी हाफ सेल। कैसे देख लेंगे, एक तो इक्वेशंस आ गया। अब हम लोग एक आप क्वेश्चंस रख लेते हैं, दिखला देते हैं बच्चा लोग, आप लोगों को बहुत आसान होगा। क्वेश्चंस कर रहा है कि ऐसे हाफ सेल बनाए, ऐसे हम लोगों ने हाफ सेल बनाए, ऐसे हाफ सेल बनाए, ठीक है। मान लिया जाए कि mg का हाफ सेल है और यहाँ पे मान लिया जाए 0.01 m कंसंट्रेशन है, MgSO4 का कंसंट्रेशन है, ठीक है। अब इसका कह रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से क्या होगा, ठीक। तो हम लोग जो अभी चले थे हम लोग देख लें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से इस हाफ सेल का मतलब Mg+2 ऑब्लिक Mg सॉलिड ऐसे करके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को हम लोग लिखते हैं इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स इसका होता है, यहाँ पे दिया हुआ रहेगा E0, एक क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा ऑब्लिक Mg सॉलिड इज इक्वल टू इसका वैल्यू है माइनस 2.37, दिस वन इज इन वोल्ट। Then we can write minus 2.37, this is the value, minus 0.059 by n number of loss of electron here 2 log. As we know, molar concentration of any solid substance is taken as 1. So here 1 by Mn plus 1, it means M plus 1 indicate the concentrations of the salt. The concentration of salt in questions is here 0.01, this one. क्लियर। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे बच्चा लोग, कैसे Mg+2 ऑब्लिक हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, आप लोग इसको देख लेंगे। माइनस 2.37 इंटू 0.059 को 0.06 आप लिख सकते हो बाई 2 लॉग 1000 बाई 1। आप लोग इसको फाइंड कर लीजिएगा, ऐसे करके इसको देख लीजिएगा, कैलकुलेट डू योर सेल्फ, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। क्लियर। तो ऐसे करके AG का देगा, AU का देगा, किसी का भी हम लोग को निकालने के लिए देगा। अब हम लोग क्या करेंगे, EMF ऑफ किसका हम लोग देख ले, किसका देख ले, फुल सेल। EMF इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हम लोग किसी भी हाफ सेल का इस ढंग से निकाल लेंगे। अब हम लोग फुल सेल का देख ले, क्लियर है, क्लियर। चलिए EMF ऑफ फुल सेल, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ फुल सेल को हम लोग कहेंगे इज रिटेन एज ई सेल, इसको हम लोग ई सेल भी लिखते हैं। और आप जानते होंगे ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई क्या होता है, एनोड। क्लियर। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा, EMF लिखो या ई सेल लिखो, EMF ऑफ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कैथोड माइनस स्टैंडर्ड एनोड। क्लियर। एज फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ हम कोई सेल लिखते हैं जेगन-सीयू सेल, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से आप लोग को याद होगा, जेगन का होता है इसका होता है E0 जेगन+2 ऑब्लिक जेगन सॉलिड इज इक्वल टू माइनस 0.76 वोल्ट। Cu का होता है Cu+2 ऑब्लिक Cu सॉलिड इज इक्वल टू प्लस 0.34 वोल्ट। दिस हम कह सकते हैं कि ये नेगेटिव फेज में है, मतलब तुम कैसा काम करोगे, एनोड की तरह। ये पॉजिटिव में है, ये कैसा काम करेगा, कैथोड की तरह। तो इस सेल का हम लोग देखेंगे रिएक्शंस, इसके रिएक्शंस को हम लोग देखें। एनोड जेगन सॉलिड कन्वर्टेड इनटू जेगन+2 +2 इलेक्ट्रॉन, ओके।
copper plus 2 receive 2 electron get converted into copper solid and we obtain Zn solid plus Cu plus 2 Zn plus 2 plus Cu solid. बच्चा, this is anode equations, this is cathode equations, this is full cell equations, full cell reactions. बच्चा लोग आप लोग जानते होंगे EMF ऑफ सेल इज इक्वल टू होता है E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, or we can say sorry E नॉट सेल माइनस 0.0 लिखा 0.059 by n number of loss of or gain of electron in balanced chemical equations after balancing here number of electron loss or gain is 2, so we write here we put up the value of electron is 2 and value 2 log, okay, this one molar concentration of product by molar concentration of reactant. We can also write E cell is equal to E naught cell, E naught cathode minus E naught anode minus 0.059 by 4. As you can see cell here, I am writing here 2 into log product. जरा देख लो बच्चा, प्रोडक्ट कौन सा है? A है Zn plus 2 concentration into Cu solid molar concentration by Zn solid, okay, into Cu plus 2. This is ऐसे. अब जरा देखो बच्चा लोग, अब जरा देख लिया जाए ई सेल बराबर कितना हो जाएगा? ई सेल बराबर ई नॉट कैथोड मतलब ई नॉट Cu प्लस 2 Cu सॉलिड माइनस ई नॉट Zn प्लस 2 Zn सॉलिड माइनस दिस वन इज इन ब्रैकेटेड माइनस या उसी को कर देंगे 0.059 by 2 log. आप लोग को हम अभी बोले थे द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉलिड फॉर्म इज टेकन एज यूनिटी, सो वी विल राइट हियर Zn प्लस 2 मोलर कंसंट्रेशंस Cu प्लस 2 मोलर कंसंट्रेशन इंटू 1, हम उसको नहीं लिखेंगे. क्लियर? दिस इज एन इक्वेशंस ऑफ Zn Cu सेल. ऐसे करके आपको दे देगा बच्चा, दे देगा. अब कोई क्वेश्चंस कर देगा, यहाँ पे क्वेश्चंस करेगा कैलकुलेट EMF ऑफ Zn Cu सेल 4 0.25 m ZnSO4 and 0.20 m CuSO4 सॉल्यूशंस. क्या कर दीजिएगा बच्चे, क्या कर दोगे? बस ऐसा ही लगा देंगे. E हम लोग इसको देख लेंगे. E सेल इज इक्वल टू EMF, इसका आप लोगों को यहाँ पे ब्रैकेट में दे देगा. अभी हमने लिखा भी था E नॉट Cu प्लस 2 ऑब्लिक Cu सॉलिड इज इक्वल टू प्लस 0.34 हमने लिखा था, और उसका होता है माइनस 0.76 E नॉट Zn प्लस 2 ऑब्लिक Zn सॉलिड. E सेल क्या कर दे, क्या कर दोगे? E सेल जरा देख लोगे. इसी ढंग से ये क्वेश्चन से बहुत बार पूछा भी है, आप लोग इसको बहुत इजीली सॉर्ट आउट कर लोगे. E नॉट Cu प्लस 2 Cu सॉलिड माइनस E नॉट, उसका वैल्यू डायरेक्ट कर देता है, इसका वैल्यू दिया हुआ है प्लस 0.34 माइनस 0.76 माइनस 0.059 लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी हमने दिखलाया था. बैलेंस केमिकल इक्वेशंस का कितना? 2 लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2 व्हाट इज कंसंट्रेशन 0.25 और कॉपर का कितना है 0.20. Thus we can find value of EMF of cell. The value of EMF of cell comes in volt. Clear? Clear है? एकदम क्लियर. एक और क्वेश्चन देख ले, देख लिया जाए, देख लेते हैं एक और क्वेश्चन. जरा देख लीजिए, एक क्वेश्चन देख लेते हैं. जरा देखो यहाँ पे है इसका क्वेश्चन है. यहाँ पे इस जगह पे है क्रोमियम सीआर का, इस जगह पे है चलो 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 हम दे देते हैं Cu का Cr Cu सर. तब क्या होगा? तब क्या होगा हम लोगों को? इसका मान लो दे देता है 2m और इसका दे देता है 0.8m. चलो कुछ भी क्या निकालने के लिए कह रहा है? E सेल. क्या होगा, कैसे कर दोगे बच्चे? तो पहले हम लोग सेल रिएक्शंस लिखेंगे. क्लियर? हम देखेंगे कि कौन एनोड है कौन कैथोड है. E नॉट Cr प्लस 3 Cr, this is plus 3, I have written here plus 3 Cr solid is equal to minus 0.74 है. ओके,
और ई नॉट सी यू प्लस 2 हमने तो बहुत बार लिखा है इसको, सी यू सॉलिड आप लोग को याद भी हो गया होगा, बाय द वे पूछ दे तो ऐसे ही रपेट देना इसको, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे सेल रिएक्शंस, साफ पता चल रहा है दान देगा। सी आर आई हैव रिटन हियर +3, इट मीन्स द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस 3, it means oxidation by 3 electron occurs anode reactions, and cathode reaction Cu plus 2 electron receive Cu solid, and after balancing this one what will be here 2 Cr solid plus 3 Cu plus 2, this cancel, 2 Cr plus 3 plus 3 Cu solid. Okay, now E cell is equal to E naught cathode Cu plus 2 oblique Cu solid minus E naught Cr plus 3 oblique Cr solid minus 0.059 by N. What is value N? 6. 3 2 ja 6. 3 2 ja 6. I am writing here 6 not 2 log प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। इसका तो हम लोग छोड़ देंगे, इसको लिखेंगे। आप लोग पढ़े होंगे Cr plus 3 द नंबर ऑफ मोल गेट power on the molar concentration of the given species, Cu plus 2, number of mole is 3 not 2, this one is 2. Now E cell is equal to plus 0.34 volt minus 0.74 volt minus 0.059 by 6 log Cr plus 3, what is concentration here? 0.8 पे पावर 2, नेक्स्ट Cu 2m 2 पे पावर 3। बच्चा इस प्रकार से हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है? क्लियर। अब इन सारे क्वेश्चंस में कोई परेशानी नहीं होगा। एक है EMF विथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, EMF विथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आप लोग जानते होंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग लिखते हैं K, एंड K इज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। Equilibrium conditions of any cell is that condition in which there is no loss of electron takes place. It means in anode half cell there is no removal, no donations of electron occurs, and there are no migrations of electron takes place from anode to cathode, resulting the EMF of cell becomes 0. इक्विलिब्रियम अवस्था वैसा अवस्था है जिसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान बंद हो जाता है और EMF ऑफ सेल क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो क्या लिखा जाएगा? ई सेल हमने बताया, ई सेल बराबर ई नोट सेल, ई एनोड ई कैथोड हमने लिखा था 0.059 बाई एन लॉग, यहाँ पे प्रोडक्ट बाई क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट। ई सेल क्या हो जाते हैं? एट इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएंगे? 0.0 वोल्ट इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग, यहाँ पे प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट वैल्यू कम्स के, सो वी कैन से ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 बाई एन लॉग के। This is the relations between Austringer electrode potential and equilibrium constant. क्लियर है? एक क्वेश्चन देख लिया जाए। क्वेश्चन है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ZnCu सेल। कोई परेशानी बच्चा? कोई परेशानी नहीं। हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे? ई नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया? ई नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया? कहाँ गया? ई नॉट इज इक्वल टू 0.059 बाई 2 लॉग के। ओके, के ई नॉट यू की वैल्यू कितनी है? अभी हमने बताया था ई नॉट मीन्स ई नॉट Cu प्लस 2 ऑब्लिक Cu सॉलिड जगन Cu का है, ई नॉट जगन प्लस 2 ऑब्लिक जगन सॉलिड जिंक का है, इज इक्वल टू 0.0295 लॉग के। ओके, इसका वैल्यू प्लस 0.34 माइनस 0.76 इज इक्वल टू 0.0295 लॉग के।
क्या लिख दोगे 1.1 डिवाइडेड बाई 0.0295 इज इक्वल टू लॉग के। अब के का वैल्यू कैसे चला जाएगा, एंटी में चला जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई नहीं इसको डिवाइड करके फिर वैल्यू रख लेना है 0.0295 एंटी। दिस वैल्यू कम्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी सिंबल क्या होता है बच्चा, जी, सिंबल जी। कहा जाता है कि कोई भी सेल के पास एनर्जी होता है, इसी वजह से वो काम करता है और वो अपने आप काम करता है। जोड़ दोगे ना, अपने आप काम करेगा, बोलना नहीं पड़ेगा कि काम करो। वैसा वर्क जो अपने आप होता है, दैट वर्क इज कॉल्ड अ स्पॉन्टेनियस वर्क। मतलब हम लोगों के पास जो भी सेल है वो स्पॉन्टेनियसली काम करता है, उसकी जो प्रोसेस होती है वो फीजिबल होता है, अपने आप होता है, अपने आप होता है। तो कोई भी सेल के पास एनर्जी है तब ना वो काम कर रहा है। तो किसी भी सेल के पास वैसा एनर्जी जिससे वो यूजफुल काम को करता है, देन दिस एनर्जी इज कॉल्ड फ्री एनर्जी। इसको हम लोग फ्री एनर्जी कहते हैं। और एनर्जी आप लोग जानते होंगे, एनर्जी बराबर क्या होता है, W बराबर क्या होता है, W बराबर Q इंटू V, पढ़े होंगे। तो इस एनर्जी को हम लोग कौन सा एनर्जी कहना है, फ्री एनर्जी। पहले हम इसको देख ले, Q बराबर होता है IT लिखा ना भाई, IT इंटू V। सेल का V क्या होता है बच्चा, EMF होता है, मतलब IT Q बराबर NE भी होता है, नंबर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं N इंटू E इंटू V को हम लोग E के रूप में लिख रहा है, EMF ऑफ सेल, EMF ऑफ सेल V, पोटेंशियल्स को EMF ऑफ सेल के रूप में लिख रहा है। देखो वन इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना होता है, एक इलेक्ट्रॉन में इतने सारे पार्टिकल्स होते हैं। हाइड्रोजन है तो इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, एक ही हो गया, नहीं, गलत बात है। 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, और एक पार्टिकल के चार्ज कितने होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻19। तो टोटल चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फैराड, जो कि हमने बता चुका है। तो नंबर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, एक इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो 1 फैराड हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो 2 फैराड हो जाएगा। सो वी कैन से हियर नंबर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 फैराड, एक मोल पास किया, 2 मोल पास किया, 3 मोल पास किया, उसको हम लोग नंबर ऑफ फैराड कर देंगे इनटू E। तो वर्क डन को हम लोग कौन सी फॉर्म में लिख रहे हैं, फ्री एनर्जी। द सिंबल ऑफ फ्री एनर्जी G इज इक्वल टू N इंटू E इंटू F। दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर फ्री एनर्जी ऑफ सेल। जब सेल अपने से काम करेगा उसकी एनर्जी धीरे धीरे कमेगी, वो उसका एनर्जी कमता है और उसको हम लोग कैसे दे देते हैं, नेगेटिव फॉर्म, मतलब स्पॉन्टेनियस के लिए। और जब सेल पे कोई काम करेंगे तो उसका एनर्जी बढ़ेगा और वहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, पॉजिटिव। तो सेल अपने से काम कर रहा है तो इस ढंग से इसको लिखते हैं। एट स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखेंगे, तो इसको चेंज इन फ्री एनर्जी धीरे धीरे करके कमता है ना, इसी वजह से हम लोग चेंज इन लिखते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी इज इक्वल टू -N इंटू ई, व्हाट इज ई, EMF ऑफ सेल। तो स्टैंडर्ड ही हुआ था, स्टैंडर्ड इसको लिखना पड़ेगा इंटू F। दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ सेल। We can say change in free energy del G naught is equal to -N इंटू E naught इंटू F। हम लोग इसको रिलेट कैसे करेंगे, डेल जी नॉट इन टर्म ऑफ बहुत इसे पूछ सकता है, के टर्म में पूछेगा, कैसे कर देंगे इसको हम लोग। अभी हमने लिखा था E नॉट इज इक्वल टू 0.059/n log के, ऐसे करके लिखा था। तो हम लोग इसको लिखेंगे डेल जी, लिखा डेल जी नॉट बराबर -N इंटू E नॉट इंटू F, हो गया। डेल जी नॉट इज इक्वल टू -N इंटू F इंटू E नॉट की वैल्यू यहाँ से कहाँ गया, यहाँ से 0.059/n log क्या कर देंगे, के, क्लियर। यहाँ से हम लोग इसको लिख देंगे डेल जी नॉट इज इक्वल टू -N इंटू F इंटू, ये वैल्यू आता है
ए वैल्यू आता है 2.303 RT/nf, आप लोग को याद होगा log के। यहाँ से तो ये खत्म हो गया। डेल जी नॉट इन टर्म ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम्स -2.303 RT log के। दिस इज वेल क्वेश्चंस कर देगा ऐसे। फाइंड आउट डेल जी नॉट फॉर ZnCu cell एट रूम टेम्परेचर पे। अब के का वैल्यू दे रहा है 1.1 × 10⁻², इतना दे रहा है। क्लियर? क्या कर दोगे इसको? डेल जी नॉट इज इक्वल टू, आंसर में हम दिखला रहे हैं, डेल जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 इंटू आर की वैल्यू 8.31, तुम लोग बच्चे जानते होगे। और टेम्परेचर कितना दे रखा है? रूम टेम्परेचर, व्हाट इज रूम टेम्परेचर? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 298। क्लियर? इंटू लॉग के वैल्यू दिया हुआ है 1.1 इंटू 10⁻²। क्लियर? ऐसे अगर वैल्यू आएगा वो किस में आएगा? जूल में। क्लियर है बच्चा? ये आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब आपका है सेल। ठीक है, पॉज कर लीजिए। तो बच्चा ये डेल जी नॉट का वैल्यू आ गया। अब हम लोग का एक नया टॉपिक है जो कि नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग पढ़ाएंगे, जिसमें प्राइमरी सेल वगैरह का पढ़ाना है। तो आगे पढ़ते रहिए, देखते रहिए। बाय बाय।